अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। मतलब जो हमारी सरकार है उसका हमारी हेल्थ में क्या रोल होता है। डेमोक्रेसी में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी, कि वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करें, हेल्थ डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। हम लोग कई तरीक़ों से हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं। हेल्थ का मतलब है हमारी एबिलिटीज़, कि हम लोग बीमारियों से दूर रह सकें। बीमारियों से दूर रहना ही हेल्थ नहीं होता, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन से दूर रह सकते हैं जो आपको ठीक नहीं लगती। उनसे दूर रहने को भी हम हेल्थ कहते हैं। जैसे अगर कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है तो हम कहते हैं इट इज़ नॉट हेल्दी, लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि डिजीज़ के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर लोगों को साफ़ पीने का पानी मिले तो हम हेल्दी रहेंगे, या हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले तो हम हेल्दी रहेंगे। जबकि अगर लोगों को अच्छा खाना खाने को नहीं मिलेगा और अनकंफर्टेबल कंडीशंस होगी तो लोग बीमार हो जाएंगे। तो हमें चाहिए जब भी हम काम करें हम एक्टिवली काम करें, क्योंकि ये हेल्दी नहीं होता है कि अगर हम इनएक्टिव रहें, डल रहें, एंग्शियस रहें, डरे हुए रहें काफ़ी लंबे समय तक, तो हमें मेंटल स्ट्रेन हो सकता है। जो ये सारे फैक्टर्स हैं ये हमारी हेल्थ का हिस्सा हैं। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया। इसमें हमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और लगभग 15,000 नए डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई होते हैं। हेल्थ के फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गई हैं। 1950 में इंडिया में सिर्फ 2717 हॉस्पिटल्स थे और 1991 में फिर 11,174 हॉस्पिटल्स थे। 2000 में नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स 18,218 थे। इंडिया में काफ़ी तादाद में मेडिकल टूरिज़्म होता है, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता होता है और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो दूसरे मुल्कों के लोग इंडिया में इलाज करवाने आते हैं। ये होता है मेडिकल टूरिज़्म। इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में जो मेडिसिन्स बनाता है। इंडिया मेडिसिन्स को एक्सपोर्ट भी करता है। ये सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े ये पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अब हम नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ेंगे। नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं, ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो शहरों में सेटल होते हैं। जो लोग गाँव में होते हैं उन्हें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है ताकि वो डॉक्टर्स के पास पहुंच सके अपना इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर्स पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम हैं गाँव में। लगभग 5 लाख लोग टीबी की बीमारी से हर साल मर जाते हैं और ये नंबर आज़ादी के टाइम से चेंज नहीं हुआ है। और मलेरिया के 2 मिलियन केसेस हर साल आते हैं, जिसका नंबर भी डिक्रीज नहीं हुआ है। और सबों को गवर्नमेंट
پینے کا صاف پانی مہیا نہیں کر پاتے ہیں۔ 21% کمیونیکیبل بیماریاں جو ہیں وہ واٹر بورن ہیں، جیسے کہ ڈائریا، ہیپیٹائٹس وغیرہ وغیرہ۔ آدھے سے زیادہ انڈیا کے جو بچے ہیں ان کو صاف کھانا نہیں مل پاتا ہے اور وہ انڈر نرشڈ ہیں، مطلب ان کا نیوٹریشن پورا نہیں ہو پاتا۔ بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں اپروپریٹ ہیلتھ فیسلٹیز جیسے کہ ہیلتھ سینٹرز، ہاسپٹلز، لیبارٹریز، ایمبولینسز، بلڈ بینکس چاہیے جو پیشنٹس کی نیڈز کو فلفل کریں۔ ایسی فیسلٹیز کے لیے ہم لوگوں کو ہیلتھ ورکرز، نرسز، کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنلز چاہیے جو ہمیں ایڈوائز دے سکیں، ڈائیگنوز کر سکیں اور ہماری بیماریوں کا ٹریٹمنٹ کر سکیں۔ ہم لوگوں کو میڈیسن کی ضرورت ہے اور ایسے ایکوپمنٹس کی ضرورت ہے جو پیشنٹس کو ٹھیک کر سکیں۔ انڈیا میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، کلینکس ہیں، ہاسپٹلز ہیں۔ جو یہ سسٹم ہے ہاسپٹلز کا، ہیلتھ سینٹرز کا، یہ سارا گورنمنٹ چلاتا ہے۔ تو ہماری سرکار کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ہزاروں ولیجز میں رہنے والے لوگوں کی ہیلتھ کا دھیان رکھ سکے۔ میڈیکل سائنس میں بہت ساری ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کافی ساری ٹیکنالوجیز، ٹریٹمنٹ پروسیجرز کنٹری میں اویلیبل ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم نے یہ ٹاپک کمپلیٹ کیا ہے۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔